हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद विद पर। आज की इस क्लास में फ्रेंड हम डिस्कस करेंगे ऊर्जा को। सुपर टेट 2022 की तैयारी में साइंस टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। साइंस आपके सुपर टेट में 10 नंबर का पूछा जाएगा। साइंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऊर्जा, जहाँ से आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। कॉपी पेन उठा लीजिए, साथ साथ नोट करते चलिए, सेल्फ नोट बनाते रहिए। अभी समय है तैयारी का, इसलिए नोट्स बनाइए, अपना बेस मजबूत कीजिए और इसके बाद हम 1 लाइन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जानते हैं ऊर्जा क्या है। देखिए, किसी भी कार्य को करने की क्षमता क्या होती है? ऊर्जा होती है। जितनी हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा होगी उतनी ही हमें किसी कार्य करने की क्षमता हमारे अंदर होगी। ऐसा नहीं है कि ऊर्जा केवल इंसान के अंदर होती है, किसी भी वस्तु के अंदर भी कार्य करने की क्षमता होती है। आपने कंचे देखे होंगे, जब हम कंचे खेलते हैं तो कंचे को जब हम फेंकेंगे, अगर कोई कंचा स्थिर है और ऊपर से दूसरा कंचा लुढ़कता हुआ आ रहा है तो वो उस स्थिर कंचे को आगे की दिशा में विस्थापित करेगा। गुलेल है, गुलेल को जब हम पत्थर छोड़ते हैं तो उस पत्थर को आगे की दिशा में फेंकेगा, पत्थर को आगे विस्थापित करेगा। तीर, धनुष तीर हम जब छोड़ते हैं तो प्रत्याशा चढ़ी हुई है तो धनुष जितनी हम उसे खींचेंगे, जितनी हम उसके अंदर ऊर्जा को संचित करेंगे, उतना ही वो तीर अधिक दूर जाएगा। जितनी रबड़ को खींचेंगे गुलेल की को, उतना ही पत्थर अधिक जाएगा। कम खींचेंगे तो पत्थर कम। जितनी हम उसके अंदर, वस्तु के अंदर ऊर्जा को संचित करेंगे उतनी ही वो कार्य करेगी, उतनी ही वो बल लगाकर चीज़ को दूरी में विस्थापित करेगी। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? ऊर्जा होती है। कि गतिमान जो गोली थी कंचे की और गुलेल थी, तनी हुई प्रत्याशा थी, सभी में क्या है? कार्य करने की क्षमता है। अब हम बात करते हैं इस कार्य की। कार्य क्या होता है कि बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करना ही कार्य होता है। अगर कोई ये पत्थर है, आपने इस पर बल लगाया तो हम इसे किधर? बल की दिशा में इधर ही विस्थापित करने की कोशिश करेंगे ना। इधर से हटाएंगे तो उधर सोचेंगे ये इधर खिसक जाए, तो बल लगाकर बल की दिशा में जो हम किसी चीज़ को विस्थापित करते हैं वो कहलाता है हमारा कार्य। अगर ये पत्थर आपने इस पर बल लगाया और ये विस्थापित नहीं हुआ तो हम कहेंगे कि इस व्यक्ति ने कोई भी कार्य नहीं किया है, क्योंकि ये पत्थर विस्थापित नहीं हुआ है। जब तक इस पत्थर को आप विस्थापित नहीं करेंगे, अपनी जगह से हटाकर दूसरी जगह पर पत्थर नहीं जाएगा, या कोई भी वस्तु जहाँ रखी है वो वहाँ से खिसक कर दूसरी जगह नहीं पहुँचेगी, तो उस पर कोई कार्य नहीं किया गया है। अगर वो पत्थर अपनी जगह से खिसक कर दूसरी जगह पर पहुँचेगा, विस्थापित होगा, तो ही उस पर कोई कार्य किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो कार्य को किससे प्रदर्शित किया जाता है? कार्य क्या है? बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करना क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। कार्य को हम प्रदर्शित करते हैं W से। कार्य क्या? कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, यानी कि बल की दिशा में लगाया गया कार्य विस्थापित। बल को हम प्रदर्शित करते हैं F से, और विस्थापन क्या होता है? D। तो हम कह सकते हैं कार्य बराबर F इंटू D। इसका मात्रक अगर आपसे पूछ लिया जाए, मात्रक क्या है? बल को हम किस में, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और डी किस में मापते हैं? डी को दूरी में मापते हैं। तो कह सकते हैं कार्य का मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर होगा। एमकेएस पद्धति में या एसआई प्रणाली में कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर होगा या जूल होगा, या क्या होगा? जूल होगा। और अगर सीजीएस पद्धति में पूछ लिया जाए, क्या होगा? सीजीएस पद्धति में अर्ग होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऊर्जा क्या है। ऊर्जा होती है कार्य करने की क्षमता। ऊर्जा क्षमता है जो हमें कार्य कराती है कि जितनी हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा होगी उतनी ही किसी कार्य करने की क्षमता हमारे शरीर के अंदर होगी। जब हम काफ़ी समय तक कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, डांस करते हैं या खेलते हैं, तो इसके बाद आप थकावट महसूस करते हैं। थकावट क्यों होती है? क्योंकि इन सभी में हमने क्या किया? कार्य किया था। और कार्य करने में ऊर्जा खर्च होती है। ऊर्जा हमारे शरीर में संचित है। ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? खाने से मिलती है, भोजन से मिलती है। अब अगर कोई भी ट्रैक्टर है, ट्रक है, वो किस चीज़ से चलते हैं? कार्य वो भी करते हैं। ठीक है, वो कार्य करते हैं। उनको कार्य करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? ईंधन की आवश्यकता होती है। ईंधन से उनको ऊर्जा मिलती है। तो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी जो भी होते हैं वो ईंधन के रूप में यूज़ होते हैं। तो सभी चीज़ें क्या है कि हमारा कोई भी कार्य है वो बिना ऊर्जा के संभव नहीं है। चाहे इस जगत में कोई भी वो चीज़ है तो वो बिना ऊर्जा के कोई भी, अगर आप पंखा भी चला रहे हैं तो उससे स्विच ऑन करेंगे, उसमें भी ऊर्जा जाएगी, तो वो भी किससे चल रहा है? वो भी ऊर्जा से चल रहा है, क्योंकि उसे हमने ऊर्जा दी है तो उसके बाद ही वो चला है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे हम बात करते हैं कि वस्तु पर किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। ऊर्जा युक्त वस्तु कार्य करने में सक्षम होती है। ये क्या है कि ऊर्जा और कार्य एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। ऊर्जा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऊर्जा और कार्य एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वस्तु पर किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है और ऊर्जा युक्त वस्तु कार्य करने में सक्षम होती है। कैसे? अब इस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए, आप एक स्प्रिंग है आपके पास में, उस स्प्रिंग को आप दीवार के सहारे से लगा दीजिए और दूसरी तरफ आप उसको हाथ से दबाइए। उसके आगे आपने एक कांच की गोली रखी।
जब आप उस स्प्रिंग को थोड़ा सा दबाएंगे और छोड़ेंगे तो वो कांच की गोली थोड़ी सी आगे जाएगी। दूसरी स्थिति में आपने स्प्रिंग को ज़्यादा दबाया, उस कांच की गोली स्प्रिंग को छोड़ेंगे, दूसरी दिशा में क्या होगा, जब आप स्प्रिंग को ज़्यादा दबाएंगे तो वो कांच की गोली काफ़ी आगे तक जाएगी। तो क्या हुआ कि पहली स्थिति में कांच की गोली की तुलना में दूसरी अधिक दूरी तक विस्थापित हुई है। इससे क्या हुआ कि दूसरी स्थिति में जो किया गया कार्य है पहले की तुलना में अधिक हुआ है। स्प्रिंग को दबाने में हमने कार्य किया, स्प्रिंग में ऊर्जा संचित हुई है, ठीक है। जब जितनी हमने स्प्रिंग को दबाई है उतनी ही अधिक उसमें ऊर्जा संचित हुई है, और संचित ऊर्जा के कारण ही गोली पर बल लगा। तो ऊर्जा और कार्य के जो कह सकते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू है, कि जो वस्तु पर किया गया कार्य, कि स्प्रिंग को हमने दबाया उसमें किया गया कार्य था वो संचित ऊर्जा के रूप में हुआ, और जब वो ऊर्जा उस वस्तु के अंदर हो गई, स्प्रिंग में ऊर्जा भर गई, तो वो क्या है, वो उतनी ही अधिक किसी कार्य को करने में सक्षम हो गए। जितनी अंदर उसके हमने ऊर्जा भरी वस्तु के अंदर, उतनी ही उसमें कार्य करने की क्षमता आ गई। तो कार्य करने की क्षमता क्या होती है, ऊर्जा कहलाती है। क्लियर है। आगे हम बात करते हैं ऊर्जा का मात्रक क्या है। ऊर्जा का मात्रक अगर एसआई प्रणाली में आपसे पूछ लिया जाए तो जो कार्य के मात्रक होते हैं वही ऊर्जा के मात्रक होते हैं। एसआई प्रणाली या एमकेएस पद्धति में कार्य के मात्रक न्यूटन मीटर है या जूल है। 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग के, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? ऊर्जा अनेक प्रकार की होती है। सौर ऊर्जा होती है, ध्वनि ऊर्जा होती है, प्रकाश ऊर्जा, उसमें ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा की। यांत्रिक ऊर्जा को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट ईयर भी गतिज ऊर्जा से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरी है रासायनिक ऊर्जा, थर्ड है ध्वनि ऊर्जा, फोर्थ सौर ऊर्जा। सबसे पहले हम बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? यंत्रों की ऊर्जा, चाबी वाले खिलौने, खिंची हुई रबड़, गुलेल, धनुष तीर, यानी कि यंत्रों के माध्यम से उत्पन्न ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। यंत्र कौन से होते हैं? जैसे खिलौना हो गया, जब हम खिलौने में चाबी द्वारा के स्प्रिंग को ऐंठेंगे तो स्प्रिंग में ऊर्जा संचित होगी, और जब स्प्रिंग की ऐंठन खुलेगी तो खिलौना चलेगा। तो जितनी अधिक चाबी हम भरेंगे उतनी ही ऊर्जा स्प्रिंग के अंदर संचित होगी। तो स्प्रिंग में संचित ऊर्जा कैसी ऊर्जा कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। अगर हम पंखे का स्विच ऑन करते हैं तो विद्युत ऊर्जा क्या है? उस पंखे में प्रवाहित होगी, और यंत्र में पंखे में कार्य करने की क्षमता आ गई। तो यही क्या है? यही हमारी यांत्रिक ऊर्जा होगी, ठीक है। यही हमारी क्या होगी? यांत्रिक ऊर्जा होगी। अब यांत्रिक ऊर्जा को 2 भागों में विभाजित किया गया है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या है? कि गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा। जब ऊर्जा गति के कारण उत्पन्न होती है तो गतिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे कि बंदूक से छोड़ी गई गोली, सड़क पर दौड़ती गाड़ी, ऊंचाई से गिरता पत्थर, बहता जल, बहती हवा। जब भी कोई गाड़ी अधिक तेज सड़क पर दौड़ेगी, जब आप उसमें ऊर्जा, स्पीड उसकी बढ़ाएंगे, उसमें ऊर्जा भरेंगे, तभी तो वो गाड़ी तेज दौड़ेगी। बंदूक की गोली को जब उस बंदूक को पीछे की तरफ आप खींचेंगे तभी तो वो गोली छूटेगी, ऐसी तो ना गोली छूट जाएगी। जब तक उसमें ऊर्जा संचित नहीं होगी तब तक वो बंदूक कार्य नहीं करेगी। बहता हुआ पानी, बांध बनाने के लिए जब हम पानी को, विद्युत बनाने के लिए बांध बनाते हैं, पानी को रोकते हैं, या कोई भी कार्य चल रहा है तो उसके लिए बांध बनाया जाता है, पानी को रोका जाता है। बहती हुई हवा, पवन चक्की आपने देखी होंगी, जहाँ पर पूरे वर्ष हवा बहुत तेज चलती है, और वो हवा जब चलती है तो पवन चक्की की पंखुड़ी से टकराती है, और जब ये पंखुड़ी तेज तेज घूमती है तो ये पंखुड़ी के घूमने से क्या होता है? इससे जितने भी जुड़े टरबाइन होते हैं वो घूमने लगते हैं, जिनसे विद्युत उत्पन्न होती है। तो ये सभी क्या है कि जितनी अधिक गति होगी, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा हो रही है। इसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी होता है 12mv²। m यहाँ पर द्रव्यमान है और v क्या है? v वेग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को हम कहते हैं पोटेंशियल ऊर्जा, यानी कि स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा। एक स्प्रिंग को जब हम दबाएंगे और जब उसे छोड़ेंगे तो वो बहुत दूर से जाके गिरेगी, क्योंकि वो उसमें पहली वाली स्थिति में अपने आने की कोशिश करेगी। अभी मैंने आपको बताया, जब हम स्प्रिंग को दबाते हैं और कोई भी पत्थर आपने लगाया, जितना आप उसे अधिक दबाओगे उतनी ही वो उसमें कार्य करने की क्षमता आएगी, और वो चीज़ों को आगे उतनी ही दूरी तक विस्थापित करेगी। या चाबी वाला खिलौना, जितनी अधिक उसमें चाबी भरोगे उतनी ही वो दूर तक खिलौना जाएगा। कम चाबी भरोगे तो कम दूर जाएगा, ठीक है। रबड़ को जितना आप खींचोगे पीछे तक, तो ये क्या है? ये सभी होंगी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को हम करते हैं पोटेंशियल ऊर्जा, जिसे हम कहते हैं mgh। m द्रव्यमान है, g गुरुत्वाकर्षण और h हाइट से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रासायनिक ऊर्जा की। रासायनिक ऊर्जा होती है कि भोजन पाचन के उपरांत ऑक्सीजन की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जिनसे ऑक्सीजन मुक्त होती है, और इसी ऊर्जा से हमारा शरीर कार्य करता है। तो ये कैसी ऊर्जा है? ये रासायनिक ऊर्जा है, कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए होती है, और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है,
शरीर तभी तो काम करेगा जब उसमें ऊर्जा होगी। इसी प्रकार से पेड़ पौधे जो होते हैं वो भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किससे, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक उनमें रूपांतरण होता है। वो किससे, प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन ग्रहण करते हैं पेड़ पौधे। तो और भाप इंजन, पेट्रोल, जितने भी डीजल हैं, ये सभी ईंधन जो होते हैं ये किससे चलते हैं, ये कोयले से चलते हैं, पेट्रोल से चलते हैं, डीजल से चलते हैं। तो इनमें भी रासायनिक ऊर्जा के रूप जो संचित रहती है, इनमें भी रासायनिक ऊर्जा के रूप में ये सब चीज़ें संचित होती हैं ना। तो ये सभी यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं। माचिस की तीली को अगर आप जलाओगे तो उसमें क्या है, उसमें रासायनिक ऊर्जा जो है वो किस में परिवर्तित होगी, प्रकाश में। अगर कोई बल्ब आप जलाओगे बिजली से तो वो किस में, वो यांत्रिक ऊर्जा में तो नहीं होगा, वो किस में आएगा, वो आपका प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होगा। ठीक है, अगर माचिस की तीली है उसमें रासायनिक ऊर्जा है, लेकिन वो किस में परिवर्तित हो गई, प्रकाश ऊर्जा में। बिजली से कोई बल्ब जला, वो बल्ब किस में प्रदर्शित होगा, परिवर्तित होगा, प्रकाश ऊर्जा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ध्वनि ऊर्जा। देखिए, ध्वनि भी एक ऊर्जा है, इसमें भी हमें कार्य करने की क्षमता होती है। कह सकते हैं जब बादल गरजते हैं या पटाखों की तेज आवाज़ होती है तो इससे क्या होता है, खिड़कियाँ हिलने लगती हैं, क्योंकि आवाज़ में क्या होता है, ध्वनि में कंपन होता है, ध्वनि में कंपन होता है। और ये कंपन जब अधिक तेज होता है तो इससे हमारे कान के पर्दे भी कंपित होने लगते हैं, कान के पर्दे के फटने की आशंका होती है, किसी किसी कभी सुनाई भी नहीं देती है चीज़ें। तो ये कह सकते हैं कि कांच के टूट का गिरना, खिड़कियों का हिलना। तो ध्वनि में भी क्या है, ध्वनि में भी ऊर्जा है, ध्वनि में भी कार्य करने की क्षमता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ आती है प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं जिससे उनकी वृद्धि होती है। प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो पौधे अपना किससे भोजन ग्रहण करते हैं, सूर्य के प्रकाश से। तो इनमें भी क्या है, अपनी वृद्धि के लिए इनको भी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। बैंकों में जो हम अलार्म का प्रयोग करते हैं, रोड लाइट पर जो स्वचालित स्विच होते हैं, तो ये सभी किसके द्वारा चलते हैं, ये सभी प्रकाश ऊर्जा के द्वारा चलते हैं। जितने भी हम देखते हैं, लालटेन है, मोमबत्ती है, टॉर्च है, ट्यूबलाइट, इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो ये सब क्या है, सूर्य, चिमनी, ये सब दैनिक जीवन में जो हम यूज़ करते हैं ये सब प्रकाश ऊर्जा के ही स्रोत हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं विद्युत ऊर्जा की। विद्युत ऊर्जा, पंखे का स्विच ऑन करने पर पंखे का घूमना, विद्युत धारा के द्वारा कारखानों की मशीनों का चलना, रेलगाड़ी का इंजन। जब हम पंखे का स्विच ऑन करते हैं तो पंखा घूमने लगता है। क्यों घूमेगा, क्योंकि पंखे के अंदर विद्युत धारा प्रभावित हुई तभी तो पंखा घूमा। विद्युत धारा के द्वारा ही कारखानों की मशीनें चलती हैं, रेलगाड़ी का इंजन चलाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत में, बिजली में विद्युत धारा जो है इसमें कार्य करने की क्षमता है। तो विद्युत एक प्रकार से क्या है, विद्युत एक प्रकार से ऊर्जा है, क्योंकि उसके अंदर कार्य करने की क्षमता है। तो जिस चीज़ के भी अंदर कार्य करने की क्षमता है, चाहे वो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश से हमें ऊर्जा मिलती है, पूरे समस्त ब्रह्मांड को ब्रह्मांड जीवन मिलता है। पृथ्वी पर जो भी हम जी रहे हैं तो ये किसकी वजह से, सूर्य के प्रकाश की वजह से, क्योंकि पेड़ पौधों को ज़रूरत है, पेड़ पौधे अपना भोजन संचित कर रहे हैं और पेड़ पौधों से ही हमारा जीवन चलता है। तो इसीलिए कह सकते हैं जितनी भी इस जगत में चीज़ें हैं सभी में किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा होती है, कार्य करने की क्षमता होती है। अब हम बात करते हैं ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं। ऊर्जा के स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया गया है, नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा वो होती है जो पुनः प्राप्त होने वाली ऊर्जा होती है, जिसको बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है, वातावरण को ये कम प्रदूषित करती है, अधिक ऊर्जा प्राप्ति इनसे होती है, जैसे कि वायु, जल, बायोमास, सौर ऊर्जा। कह सकते हैं वायु, जल या बायोमास। सौर ऊर्जा ये कैसी ऊर्जा है, इन्हें हम पुनः प्राप्त होने वाली ऊर्जा के स्रोत है। प्रकृति में इनकी आपूर्ति जो होती है वो निरंतर चलती रहती है, इनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। तो ऊर्जा के ऐसे स्रोत कैसे कहलाते हैं, नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं या पुनः ऊर्जा प्राप्त करने वाले स्रोत कहते हैं। इनसे वातावरण बहुत ही कम प्रदूषित होता है और अधिक से अधिक इनसे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा दूसरे स्रोत जो होते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं कि पुनः न प्राप्त होने वाली ऊर्जा, कि इनका जो भंडार होता है वो सीमित होता है। पत्थर हुआ, कोयला, मिट्टी का तेल आदि, ये सब ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं कि इनको समाप्त होने पर पुनः प्राप्त करना इनको संभव नहीं है, इसीलिए इन्हें ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत कहा गया है। इनसे ऊर्जा का संकट उत्पन्न हो सकता है। अगर इनका उपयोग विवेकपूर्ण न किया जाए तो ये शीघ्र समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, इनका भंडार सीमित होता है, जैसे कि कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल। यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा जाता है कि बायोमास, सौर ऊर्जा कैसे स्रोत हैं, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं, या कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल कैसे स्रोत हैं। आपसे ऑप्शन दे सकता है, तो अनवीकरणीय स्रोत हैं और नवीकरणीय स्रोत हैं। यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट, गोबर गैस प्लांट द्वारा बायोमास गैस उत्पन्न होती है।
बायोमास गैस किससे उत्पन्न होती है? गोबर प्लांट के द्वारा, गोबर गैस प्लांट के द्वारा। वायु ऊर्जा, जिससे पवन चक्कियाँ चलती हैं और पवन चक्की के द्वारा पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत बनती है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कोयले में कैसी ऊर्जा होती है? कोयले में रासायनिक ऊर्जा होती है। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कौन कौन से हैं? वायु, जल और सौर ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत कौन कौन से हैं? कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है। भोजन पकाने वाले सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है? भोजन पकाने वाले सिलेंडर में एलपीजी गैस भरी होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, स्टार लगा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिएगा। रेलगाड़ी में कैसी ऊर्जा है? रेलगाड़ी में ऊष्मीय ऊर्जा होती है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक जूल है। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या है? कार्य का सीजीएस मात्रक अग्र है। सीजीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? सीजीएस की फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। कार्य का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, लिख लीजिएगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक। सो फ्रेंड, ये था हमारा टॉपिक ऊर्जा। आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है। उम्मीद करती हूँ कि टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ ले जाए तो आप उसे आसानी से क्लियर कर पाएंगे। वीडियो कैसी लगी फीडबैक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए फ्रेंड के साथ में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।